इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचे, जिसे देखते हुए खास तौर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अब उनकी संसद सदस्यता बहाल होने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जिसके बाद संसद भवन पहुंचने पर राहुल गांधी ने सबसे पहले गांधी जी की मूर्ति के सामने जाकर उन्हें नमन किया और फिर वो संसद भवन में दाखिल हुए, जहां पर उनके आने से विपक्षी इंडिया का खेमा जोश से लबरेज दिखा। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसकी वजह से पूरे देश की जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है कि लोगों की सदस्यता ले ले, हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। एक और राहुल गांधी लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए तो दूसरी ओर संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके सामने ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर आरोपों की बरसात कर दी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए चीनी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है। आरोप लगाया कि भारतीय वेबसाइट न्यूज क्लिक को इसके लिए चीन से बकायदा फंडिंग भी की जा रही है। आज बड़ा एक सीरियस मामला मैं उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। वहीं संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर एक के बाद एक कई हमले बोले। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल चीन के प्रोपेगेंडा के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और ये बात इसीलिए साफ हो चुकी है क्योंकि राहुल चीन की तारीफ कर चुके हैं। वहीं चीन ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए न्यूज क्लिक वेबसाइट को 38 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका सच अब सामने आ चुका है कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। एक और जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा मिलने के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का जोश हाई दिखा, तो दूसरी ओर न्यूज क्लिक को चीन की 38 करोड़ की फंडिंग के मामले के जरिए बीजेपी ने राहुल की वापसी के जश्न में खलल डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साफ है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए, उसके बाद चीन के प्रोपेगेंडा वाले आरोपों पर सियासी तपिश के अभी और बढ़ने के कयास साफ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। चर्चा के लिए 6 घंटे का समय दिया गया है। राज्यसभा चर्चा के बाद वोटिंग संभव है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिल का विरोध किया है, तो दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है। राघव चड्ढा राज्यसभा में बोलते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त दिया गया है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पहले ही कहा था कि वो इंडिया का हिस्सा तभी बनेगी, इस नए गठबंधन का हिस्सा तभी बनेगी जब कांग्रेस इस बिल पर आम आदमी पार्टी के साथ आएगी। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बिल पर एक साथ दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया है, एक साथ विरोध किया है और चर्चा के लिए 6 घंटे का समय दिया गया है। संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है ये बिल। लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर,
मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। ये संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। यहां पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। और हंगामे के बीच यूपी विधानसभा का सत्र कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी विधानसभा में सियासी संग्राम। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में घमासान। अध्यक्ष महोदय, वेल में पहुंचकर विपक्ष की नारेबाजी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मणिपुर के मुद्दे पर सदन के अंदर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वेल में उतरकर जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर नीरज वोरा आपकी सूचना दी जाएगी। डॉक्टर शिववीर विक्रम। मणिपुर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की। इस दौरान अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा हमला बोला। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं। नहीं, वो जहाँ पर बोलना होगा बोलेंगे, हाउस उसके लिए हम जानते हैं। हाउस में माननीय नेता प्रतिपक्ष हम जानते हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी बहुत मजबूरियां हैं। नहीं, आप अपना विषय लीजिए। लेकिन हम एक सच्चे, नहीं, आप अपना विषय, एक सच्चे, नहीं, आप बैठिए, योगी के रूप में आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मत खड़े। समाजवादी पार्टी के निंदा प्रस्ताव की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकरा दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता हंगामा करने लगे और वेल में उतर आए। कल अगर डिमांड आई कि बंगाल के ऊपर चर्चा कराइए, तो बंगाल पर चर्चा नहीं होगी, मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी, तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। कल को कोई सदस्य कह देगा कि केरला के बारे में चर्चा करो, तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो, तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। वहीं हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे। यूपी विधानसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाकर विपक्ष केंद्र पर निशाना साधना चाहता है, लेकिन उसकी इस सियासी चाल को पहले ही दिन खारिज कर दिया गया।
फिलहाल यूपी विधानसभा में मचे हंगामे के चलते